सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले यार, बहुत सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि 30 डेज़ में आपका सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 40 डेज़ में आपका सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 20 डेज़ में आपका सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। भाई मतलब अगर हो जाता था इतने दिनों में तो भारत की आधी आबादी तो अपनी सीए की होती ना। तो वैसा नहीं होता, अगर आपने पहले एक दो अटेम्प्ट दे चुके होंगे तब वो पॉसिबल है, पर आप आगे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका, तो मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ लेक्चर नहीं किए, फिर भी आप ये ट्राई कर रहे हो कि आपका एग्जाम निकल जाए 30-45 डेज में। तो भाई आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वीडियो, वो बस व्यू के लिए कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो चलो कुछ बातें मैंने जो अप्रोच फॉलो किया था मेरे फाइनल के अटेम्प्ट के लिए, पिछले मई का अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था फर्स्ट ग्रुप। तो देखो, मैंने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी तो बहुत ग्रुप की टेस्ट सीरीज लगाई थी, पढ़ाई भी बहुत ग्रुप की कर रहा था। अब अप्रैल में फर्स्ट अप्रैल से मेरा बोथ ग्रुप का पूरा मॉक टेस्ट पेपर वहां से चालू हो गया था, मॉक टेस्ट का शेड्यूल वहां चालू हो गया था। तो मैंने फर्स्ट जो मॉक थी वो मैंने अपने 6 सब्जेक्ट की जो हुई पूरी दी थी मैंने, बट मेरे को समझ में आ गया था वो 8-10 तारीख तक वो खत्म हो गया था पूरा मॉक। अब मेरे को समझ में आ गया था 2 ग्रुप अपने औकात के बाहर के, अब अपने को फर्स्ट ग्रुप पे जाना पड़ेगा। अब मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अपन भूल जाते हैं पढ़ाई करते करते, तो हम अपने को एक लास्ट मंथ में थोड़ा एक गाइडेंस होना चाहिए ऐसे मामले में। तो अपने को जो अपने कोर सब्जेक्ट है, जो अपने स्ट्रेंथ है अपनी, उसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मतलब मेरे केस में था कि मेरा एफआर और एसएफएम, मेरे को कोई भी हाल में मेरे को एग्जाम्शन लाना था, तो एसएफएम आ गया, एफआर रहेगा मेरा 2-3 मार्क्स से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को ये 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन चाहिए था किसी भी कंडीशन में। तो मैंने इसके एफआर के, एसएफएम के सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे मॉक टेस्ट पेपर, सारे टेस्ट पेपर, सारे पास्ट ईयर के पेपर जितने हो सके उतने मैंने मतलब देखते रहा। मतलब जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस थे अपने क्वेश्चन बैंक में, तो यही, अगर आपके पास अच्छा क्वेश्चन बैंक होगा तो फैकल्टी ऑब्वियस है सारे क्वेश्चन कवर करके रखते हैं अपने एफआर एसएफएम के। तो भी मतलब उनको भी एक थोड़ा समझ आता है पढ़ाते वक्त कि उनको कैसे कैसे क्वेश्चन को मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को आ सकते, तो उस हिसाब से वो पढ़ाते। तो एफआर एसएफएम में तो भी वो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। पर ऑडिट में या फिर डीटी आईडीटी में ऐसा नहीं होता, कि क्योंकि डीटी आईडीटी में अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन कंबाइन होके आते हैं, तो डीटी में आईडीटी में थोड़ा कम चांसेस होते हैं कि अपने पास पेपर पूरे कवर हो। तो एफआर एसएफएम में तो हो सकता है पूरे कवर हो, फिर भी मैंने मॉक टेस्ट पेपर जो पास्ट ईयर के पेपर थे, आरटीपी थे, वो एक बार देख के गया था पूरा, ताकि मेरा कुछ ऐसा ना लगे कि मेरे को ये अपना ये क्वेश्चन छूट गया था और वही एग्जाम में आया, रिपीट हुआ। तो इसके वजह से मैंने सारे एफआर एसएफएम के सारे आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर देख के गया था, मैक्सिमम जितने हो सके मेरे से उतने देख के गया था। अब बात कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ की। मेरा तो एफआर एसएफएम स्ट्रेंथ था, मतलब प्रैक्टिकल मेरे को पसंद है, तो एफआर एसएफएम स्ट्रेंथ था। तो प्लीज आप भी ऐसा ध्यान रखो कि जिसमें आप 60 प्लस जा सकते हो, कोई भी कंडीशन में 60-65 प्लस जा सकते हो वो सब्जेक्ट में, ताकि आपका एग्रीगेट में दिक्कत ना हो। तो ऐसे 1 या 2 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, तो आप प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा तो एफआर ले सकते हैं, एसएफएम ले सकते हैं। एसएफएम मैक्सिमम लोग लेते हैं एसएफएम, क्योंकि सिलेबस एफआर के कंपैरिजन में सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो अपने को एसएफएम में एग्जाम्शन के लिए अपन ट्राई कर सकते हैं। एफआर भी ईजी है, मतलब आपको अगर प्रैक्टिकल पसंद होगा तो एफआर भी ईजी, बस अपना सब्जेक्ट बड़ा है, चालू होता है पर खत्म नहीं होता, ऐसा है अपना एफआर। तो उसको आप जा सकते हो। और आपका लग रहा होगा आपको कि आपका थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यार अपने पास ऑडिट एक सब्जेक्ट है, अब थ्योरी पहले लॉ था, अब ऑडिट बाकी है, तो आप ऑडिट में भी फोकस कर सकते हो। पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, तो इसमें बस आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मतलब आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो पूरा दिन इसी को लेकर मत बैठो, पूरा दिन यही मत करो। तो आपको ऑडिट को भी टाइम देना पड़ेगा। अब एफआर एसएफएम आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिट को भी टाइम देना पड़ेगा, पर एफआर एसएफएम में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग टाइप के, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसकी वजह से आप जो भी आपका स्ट्रेंथ है, आपका सब्जेक्ट, वो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में कंसेप्ट, फिर से मेरे लास्ट वीडियो में कोई तो कमेंट करके गया था कि कंसेप्ट पे ध्यान दो। भाई कंसेप्ट का जो कीड़ा है ना, वो बस 1-2 अटेम्प्ट अच्छा लगता है कि अपन कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट से अपन पास हो जाएंगे, अपने क्वेश्चन गए भाड़ में, अपने को कंसेप्ट करके ही जाना है, क्वेश्चन क्या है कंसेप्ट से ही सॉल्व होंगे, ऐसे बहुत लोगों का अप्रोच होता है।
जब आईसीआई, अपने घर वाले और अपना नसीब तीनों मिलके अपनी बैंड बजाने लग जाता है ना भी, अब समझ लो आप कैसे बैंड बजती है अपनी, तब अपने को बस मार्क इंपॉर्टेंट लगते हैं। मेरे को पता है, मेरे को मतलब आपके अंदर का जो कंसेप्ट का कीड़ा है ना वो भाग रहा है आपके लिए, उसमें एकदम जुनून छा गया अपने पास कि अपने को कंसेप्ट आना, उसको बोलना दिसंबर में आ तू, दिसंबर में हम सारे कंसेप्ट करेंगे, आपके पेपर के बाद आपको कुछ भी टाइम नहीं है, मतलब बहुत सारा टाइम है अपने पास, आप पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ लो, पर एक महीने के लिए प्लीज वो कंसेप्ट को मतलब कंसेप्ट मत करो, आप क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट करो, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर रिपीट आ गए तो अपने को वो मार्क चाहिए, मतलब आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने उसके हिसाब से आप कंसेप्ट तो होते ही जाएंगे आपके, खुद से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपके क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट भी सॉल्व होते रहेंगे। तो प्लीज ऐसे मत करो कि आप कंसेप्ट ही देख रहे हो, बस कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन बिना देखे एग्जाम को जा रहे हो, तो ये आप गलती होंगे, आप खुद की हाथ खुद के गाल पे मार ले रहे हो, थप्पड़ मार ले रहे हो खुद को, तो ऐसी गलती मत करो। उसके बाद में अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करने का मन हो रहा होगा, अब मैंने एफआर में 115 इंपॉर्टेंट है, 8-10 मार्क का आ जाता है, एसएफएम में अपना एडवांस कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट था, न्यूज आया था अपने चैप्टर और कंपलसरी आने वाला था क्वेश्चन 8-10 नंबर का, फिर भी मैंने छोड़ दिया था। अब जब आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ते हो, मतलब मैंने 115 छोड़ दिया था, मेरे को पता है सब फैकल्टी बोलती कि 115 करके जाओ, मैंने नहीं किया, सब फैकल्टी बोला था इस बार भी कि एडवांस कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आएगा तो करके जाओ, मैंने नहीं किया। अब जो मैंने अच्छे से किए थे वो चैप्टर, मतलब वो दो चैप्टर छोड़ के जितना भी सिलेबस है उसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने सॉल्व नहीं किया रहेगा, कभी ना कभी वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा होगा, इतना था मेरा कॉन्फिडेंस। तो आप अगर सोचे होंगे कि कोई चैप्टर आपका छूट गया, मतलब कोई बड़ा चैप्टर है आपका छूट गया तो छोड़ दो, बिना छोड़ दो, पर जितने आपके बचे हुए चैप्टर है जो आपने अच्छे से किए उसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करो, उसके रिलेटेड आपकी कंसेप्ट भी उसी के साथ साथ हो जाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आए उसके तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी। पर आप ऐसा हो रहा होगा, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है कि अपना छूट जा रहा होगा, तो उसके टेंशन की वजह से जो बाकी के जो अच्छे चैप्टर हुए आपने उसका कॉन्फिडेंस मत कम करो, उसमें जितना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा आपको उतना उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो, और जो अगर एक चैप्टर छूट रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पूरे अपने को ऑप्शन के साथ 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से कंपलसरी भी आ गया तो अपने को 20 नंबर का, तो मतलब 80 मार्क का भी पेपर अपने पास हो सकता है, मतलब कंपलसरी में भी क्वेश्चन आया तो 80 मार्क का पेपर अपने पास है, पर 80 में से अपने को 60+ कैसे जाना है वो आपके हाथ में है। आप बाकी के चैप्टर के कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं वो आप पे डिपेंड है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो आपका स्ट्रेंथ है उसके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी एमटीपी आरटीपी है वो सब सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद लास्ट वीक, अब लास्ट वीक जो है मैंने बोला था लास्ट वीडियो में जो टिप्स बताई थी आपको डूज एंड डोंट्स की, तो उसमें लास्ट वीक मैंने ऐसे प्लान किया था कि मेरा एफआर और एसएफएम मैंने साथ में चालू कर दिया था। समझो अपने ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर समझो अपना पेपर 3 को चालू होने वाला है तो मैं 31 अक्टूबर तक मतलब मैं एफआर एसएफएम दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा था, बस 1, 2 और 3 नवंबर को मैं एफआर पढ़ा हूँ खाली। तो देखो एफआर और एसएफएम मेरे साइमल्टेनियसली चालू थे, और एफआर का पेपर होने के बाद 3 नवंबर को जब मैं शाम को एसएफएम लेके बैठा था तो मेरा जो कंसेप्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़े थे, मतलब 31 को अगर कोई कंसेप्ट पढ़ा था वो इतने जल्दी हो गया इस दिन, तो मेरे एसएफएम का एक चैप्टर का रिवीजन भी नहीं हुआ था, तो फिर भी मेरे को एग्जाम्शन आ गया था। तो इसके आपकी हेल्प हो सकती है, मतलब अगर चाहे तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो आराम से कि आप लास्ट वीक में जो आपके 2 सब्जेक्ट है वो साइमल्टेनियसली चालू करो, और लास्ट के 2-3 दिन है, मतलब आप समझो आप 4 दिन देने वाले थे एफआर को, तो 4 के बदले आप 6 दिन दो एफआर को, पर एफआर के साथ साथ आप एसएफएम भी चालू करो, ऑडिट को आप 15-20 मिनट मिले आपको तो ऑडिट भी चालू करो, क्योंकि ये जो गैप है ये जितना कम रहेगा आपका उतना आपको रिवीजन को टाइम में, रिवीजन आपका स्पीड से होगा एग्जाम के बाद, मतलब एफआर के बाद मेरा 1.5 दिन में जो रिवीजन का स्पीड बढ़ा था, ये 3 दिन का गैप, मतलब 3 ही दिन का गैप था मेरा कुछ कंसेप्ट के बीच में जो रिवाइज करने का, तो ये जो रिवीजन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा आपका। और लास्ट दिन में मतलब 2.5 दिन बचता है अपने पास, तो
अब ऑडिट का तो अगर आपने ऑडिट चालू किया इसमें तो अच्छी बात है, पर आपने अगर बाय चांस ऑडिट नहीं हो पाया आपसे, तो जो 1.5 दिन बचा है, तो जिस दिन आप एसएफएम, एएफएम है एसएफएम की पुरानी आदत, तो एसएफएम का पेपर देके आए उस दिन आप जो भी आपकी इजी टॉपिक है, जो भी आपका इजी टॉपिक है वो आप खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट दिन जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन आप पूरा ऑडिट के अच्छे डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट स्टैंडर्ड ले लो और वो खत्म करो। और एग्जाम के दिन जो आपकी मतलब कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो होते हैं, जो अपने को एज इट इज लिखने पड़ते हैं, क्लॉजेस जो प्रोफेशनल इथिक्स के क्लॉजेस होते हैं वो अपने को एज इट इज लिखने पड़ते हैं, तो एग्जाम के दिन आप वो पढ़ के जा सकते हो, मतलब आपको एग्जाम को जल्दी याद आएगा। तो अब लास्ट वीक में मेरा अगर वीडियो बनाना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी डीटी आईडीटी बाकी है अपना, तो लास्ट दिन अगर वीडियो बनाने नहीं हुआ लास्ट वीक में, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत रहे मेरे को कमेंट कर दो, या फिर टेलीग्राम का चैनल है अपना, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज डाल दो। मैं जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।